दोस्तों, आप में से लगभग सभी ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिनती ना सिर्फ इस्लामिक इतिहास में बल्कि दुनिया के सबसे बहादुर योद्धाओं में की जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इतिहास के वो पहले और आखिरी इंसान है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी थी और उनमें से सारी जंगों में फ़तह हासिल की थी। यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतिहास के वो इकलौते योद्धा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बहादुर योद्धा के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटना ना सिर्फ बहुत ज़्यादा डरावनी बल्कि अजीब भी है। तो दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी इस डरावनी और अनोखी घटना के बारे में बात करने से पहले हम आपको यह बताते चले कि आप में से ज़्यादातर लोग यह बात जानते ही होंगे कि मुसलमानों के सबसे पवित्र यानी मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ज़्यादातर लोग बूतों की पूजा किया करते थे, यानी पत्थर और आग जैसी चीज़ों को अपना खुदा मानते थे। ना सिर्फ खुदा मानते थे बल्कि उन पर जान देने के लिए भी तैयार रहा करते थे। वैसे तो मक्का वालों के बहुत सारे देवी देवता मौजूद थे, मगर इन सब में भी जो तीन खुदा को जो सबसे ज़्यादा मानते थे वो तीन देवियाँ थी कि जिनको लात, मनात और उज़्ज़ा के नाम से जाना जाता था। मक्का में काबा के साथ साथ बहुत सारी जगह पर इन सारी देवियों के बूत मौजूद हुआ करते थे। मक्का की सबसे ज़्यादा मशहूर इन तीन देवियों में भी एक देवी के जिसको उज़्ज़ा के नाम से जाना जाता था, उसका सबसे बड़ा और सबसे ख़ास मंदिर मक्का शहर से बाहर मौजूद था। यह मंदिर मक्का शहर से ताइफ शहर जाते हुए उस जगह पर मौजूद था कि जिसको वादी नखला के नाम से जाना जाता था। मक्का शहर से दूर मौजूद होने के बावजूद भी हर दिन मक्का के बहुत सारे लोग इस मंदिर में न सिर्फ पूजा करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे बल्कि अपनी देवी के लिए बहुत सारे जानवरों को कुर्बानी के तौर पर पेश किया करते थे। और अब हिस्टोरियंस के मुताबिक उज़्ज़ा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान औरत यानी चुड़ैल थी, जिसका साया उस दौर में वादी नखला में मौजूद तीन ऐसे खास पेड़ों पर हुआ करता था जो दिखने में बहुत ज़्यादा घने थे। यही उज़्ज़ा नाम की चुड़ैल औरत वादी नखला में मौजूद बूतों के अंदर पहुंचकर शैतानी आवाज़ें निकाला करती थी, जिसकी वजह से लोगों को यह महसूस हुआ करता था कि शायद यही हमारा खुदा है। और वो लोग इसकी आवाज़ों को सुनकर ना सिर्फ उस बूत की पूजा किया करते थे बल्कि साथ ही साथ उस पर मर मिटने के लिए भी तैयार थे। लेकिन जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर में अपने नबी होने का ऐलान किया तो मक्का के लोगों से बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इस देवी की भी इबादत करने से मना किया और उनको समझाया कि यह कोई तुम्हारा खुदा नहीं बल्कि एक शैतान है कि जो तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। इस पर मक्का के लोग ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को मानने से इनकार किया बल्कि उनसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म करने लगे। इतने ख़तरनाक जुल्म सितम के जिसकी वजह से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाना पड़ा। लेकिन अल्लाह की मदद से 10 साल गुजरने से पहले ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर से मक्का मुकर्रमा में वापस आए। और इस बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक विजेता की तरह आए थे, क्योंकि इस बार हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाहु अजमईन के साथ मक्का मुकर्रमा को फ़तह करके आए थे। मक्का के फ़तह होने के बाद पूरे मक्का मुकर्रमा का निज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों में आ गया। तो फिर उन्होंने एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके 30 साथियों के साथ वादी नखला की तरफ भेजा। दोस्तों, ये वही खालिद बिन वलीद है कि जिनको इस्लाम में सबसे ज़्यादा ताकतवर सिपह सालार माना जाता है और जिनको हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया है, यानी अल्लाह की लटकती हुई तलवार। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद से मुसलमान और इस्लाम दुनिया की सुपर पावर बने थे, क्योंकि दोस्तों यही वो सहाबी थे कि जिन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही लगभग सारे मिडल ईस्ट को फतह कर लिया था और पर्शियन और बेजेंटाइन जैसी हुकूमतों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामना किसी ताकतवर हुकूमत से नहीं बल्कि ऐसे ख़तरनाक और शैतानी चुड़ैल से था कि जिसके बारे में कोई आम इंसान कुछ भी नहीं जानता था। किसी भी आम इंसान को यह खबर नहीं थी कि आखिर उज़्ज़ा नाम की यह चुड़ैल कौन है, कैसी है और कितनी ताकतवर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके सिपाहियों के साथ वादी नखला में भेजते हुए यह नसीहत की कि जाओ, वादी नखला में तुमको 3 घने पेड़ मिलेंगे, वहाँ पहुँचकर उनमें से पहले पेड़ को काट देना और उसके बाद वापस आ जाना। यह सुनते ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वादी नखला में पहुँचे और उन 3 पेड़ों में को ढूंढा और उनमें से पहले पेड़ को काट दिया और अपने साथियों के साथ मक्का वापस आ गए। वापस आने के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से पूछा कि खालिद, क्या तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया?
तो उस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। उस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खालिद वापस जाओ और दूसरे पेड़ को भी काट दो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनते ही वापस गए और दूसरे पेड़ को भी काट दिया। दूसरे पेड़ को काटने के बाद जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा वापस आए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस बार तुम्हें कुछ अलग दिखा? इस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फिर वही कहा कि हज़रत मुझे इस बार भी कुछ अलग नहीं। तो इस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वापस जाओ और आखिरी वाले पेड़ को भी काट दो। अपने नबी का हुक्म सुनते ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस वादी नखला में पहुँच गए। मगर इस बार वादी नखला में पहुँचकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए। एक चुड़ैल औरत पूरी नंगी हालत में खड़ी हुई थी और अपने सारे बालों को फैलाकर गुस्से में अपने दांतों को पीस रही है। उस औरत के पीछे दुबैया नाम का एक आदमी भी मौजूद था कि जिसकी जिम्मेदारी उस मंदिर की हिफाजत करना थी। दुबैया नाम के उस आदमी ने कहा कि ए उज़्ज़ा, खालिद पर ज़ोर से हमला करो, पीछे ना हटना। अगर तुम आज खालिद को कत्ल ना कर सकी तो तू ज़िल्लत की मुस्तहिक हो जाएगी। यह सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए उज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ और तुझको पाक भी नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ कि तुझको अल्लाह ताला ने जलील कर दिया है। बस यह कहकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार से उसके ऊपर हमला किया और एक ही हमले में वो चुड़ैल औरत आग के कोयले में बदल गई और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो गई। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पेड़ को पूरी तरह काट दिया और साथ ही साथ उस आदमी को भी कत्ल कर दिया जो उज़्ज़ा को उनके कत्ल के लिए उकसा रहा था। उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा वापस गए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आम चुड़ैल नहीं थे, वो दूसरों से ज़्यादा ताकतवर थी और आज के बाद पूरे मक्का में उसको कोई नहीं पूछ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें